ओशो के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अच्छा भी कहा है और बुरा भी कहा है, लेकिन बहुत कुछ कहा गया है ओशो के बारे में। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, कवियों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने, सब ने ओशो के बारे में कुछ न कुछ कहा है, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। लेकिन उनमें किसकी बात माने, ये एक सवाल है और इसका जवाब है कि यह आपके विवेक पर निर्भर है कि उनमें से किसे माने और किसे नहीं। अब सवाल होता है कि हम यह कैसे तय करें, तो उसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ओशो की मूल किताबें पढ़ें, उनके मुख से बोले गए शब्द, उनके प्रवचन सुनकर फिर आप इन सब की बातें सुने, और वे भी एक दो नहीं, जैसे कि आजकल रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, नहीं, आधिकारिक केंद्रों तथा साइट्स से ओशो साहित्य का थोड़ा अध्ययन करने के बाद इन सब की बातों को सुने या पढ़े और फिर निर्णय ले कि उनके विषय में कही गई इन सभी बातों में क्या सही है और क्या गलत है। हम भी ओशो के बारे में कहने वाले लोगों में से एक हैं, और हम जो कह रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओशो एक फिलोसोफर नहीं थे। या आप समझ लीजिए, ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों ही फिलोसोफर नहीं थे, वे थियोसोफर थे। कोई भी धार्मिक विचारक या जिसे हम तत्वज्ञानी कहते हैं, वे दार्शनिक नहीं है। इसे समझने के बाद आप अपने विवेक से ओशो के बारे में कही जाने वाली बातों का निर्णय करें। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ओशो के विषय में बात करने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी अगर ओशो का परिचय एक दार्शनिक के रूप में देता है, ओशो को कोई एक फिलोसोफर कहता है, तो उसे ओशो के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। ओशो के विषय में उनका अध्ययन सतही होगा और ऊपर ऊपर से ओशो के विषय में उन्होंने जाना होगा, जो ओशो को दार्शनिक संज्ञा से परिभाषित करते हैं। ओशो और जे कृष्णमूर्ति दोनों को वे लोग फिलोसोफर कह देते हैं, जिन्होंने ना फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र को ठीक ढंग से समझा है और ना ही थियोसॉफी अर्थात अध्यात्म विद्या को वे समझे हैं, और ना इन दोनों की उनको कोई समझ है, यह सिद्ध होता है। ओशो और कृष्णमूर्ति फिलोसोफर नहीं थे, यह स्वयं ओशो ने ही डंके की चोट पर कहा है। ओशो कभी फिलोसॉफी के ही अध्यापक रहे, लेकिन उन्होंने इस विषय का पुरजोर खंडन ही किया है, यह हमें समझना होगा। ओशो संबुद्ध रहस्यदर्शी थे, एक मिस्टिक थे, वे एक स्पिरिचुअल मास्टर थे। उन्हें एक महान ध्यान गुरु के रूप में देखना चाहिए। उन्हें आप एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वक्ता या कवि कह सकते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस या मीरा सहजो, दया और चैतन्य थे, वैसे ही ओशो और कृष्णमूर्ति थे। लेकिन ओशो और कृष्णमूर्ति विचारक भी थे, और परमहंस तथा मीरा ने इनकी तरह तार्किक बातें नहीं की। इसलिए जिन्होंने ओशो और कृष्णमूर्ति को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उन्हें लगता है कि ये दोनों फिलोसोफर या तर्कवादी चिंतक हैं। मीराबाई और परमहंस देव को हम चिंतक नहीं कह सकते, लेकिन ओशो और कृष्णमूर्ति मिस्टिक होते हुए भी विचारक थे, जैसे रमन महर्षि या अरविंद थे। तो उन्हें धार्मिक चिंतक या थियोसोफर कहना उचित होगा, फिलोसोफर नहीं, यह हम कहना चाहते हैं। थियोसोफर धार्मिक विचारक या आध्यात्मिक चिंतक होते हैं। फिलोसोफर या दार्शनिक आध्यात्मिक
और धार्मिक चिंतक नहीं होते। इस बात को ध्यान से समझिए। थियोसॉफर और फिलोसोफर में क्या अंतर है? फिलोसोफर या दार्शनिक ऐसे विचारक हैं जो तर्क और बुद्धि को परम प्रमाण मानते हैं। उनके लिए भाषा और शब्द में जो व्यक्त हो सके, जिसकी व्याख्या हो सके, वो ही सत्य है। जबकि थियोसॉफर ऐसे चिंतक होते हैं जिनके तर्क विरोधी और जिनके शब्द का विरोध करने के लिए व्यक्त होते हैं। कृष्णमूर्ति के तर्क सतत तर्कातीत की ओर इंगित करते हैं और उनके शब्दों के पार जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके व्याख्यानों का उद्देश्य व्याख्याओं का खंडन करना है। भाषा का निषेध करने वाली इनकी भाषा और इनके निर्विचार की सिद्धि के लिए व्यक्त किए गए विचार को समझिए। जर्मनी के समीप बसे एक देश ऑस्ट्रिया के वियना वर्तुल के बारे में शायद आपने सुना होगा, जो कि दार्शनिकों का एक छोटा सा ग्रुप था और उसका गठन जी मूर तथा बर्ट्रैंड रसेल जैसे महान बौद्धिक विचारकों ने किया था। उन्होंने फिलोसॉफी के बारे में यह नियम बनाया था कि जो विषय बुद्धिगम्य ना हो, तर्कगम्य ना हो, जिसकी व्याख्या ना की जा सके और जो भाषा द्वारा व्यक्त ना हो सके, उसे सत्य नहीं माना जा सकता। तो जरा सोचिए, क्या कभी कृष्णमूर्ति या ओशो ने इस तरह की बात कहीं पर भी कही है? बल्कि इन्होंने तो ठीक वियना सर्कल से विपरीत बात कही है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं। ओशो के विचार निर्विचार की सिद्धि के हेतु से ही प्रस्तुत हुए हैं और उनके सभी शब्द मौन की महिमा व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत है। यही बात कृष्णमूर्ति पर भी उतनी ही लागू होती है। थियोसॉफर और फिलोसोफर का यह भेद समझिए। गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कृष्णमूर्ति और ओशो को आप थियोसॉफर ही समझिए, क्योंकि इन सब का यह स्पष्ट कहना है कि विचार या चिंतन में, बौद्धिक या तार्किक ढांचे में आप सत्य को नहीं समझ सकते, उसे मर्यादित नहीं कर सकते। भाषा और शब्द नहीं, लेकिन मौन अनुभूति की बात इन धर्म विचारकों ने की है। दर्शन शास्त्र एक व्यापक विषय है जिसमें धर्म का तत्वज्ञान भी उसका एक भाग है, लेकिन यह तत्वज्ञान या धर्म विचार या अध्यात्म ही दर्शन नहीं है। फिलोसॉफी का एक भाग थियोसॉफी है, लेकिन थियोसॉफी एंटी फिलोसॉफिकल फिलोसॉफी है और फिलोसॉफी थियोसॉफी के खिलाफ है। ठीक उसी प्रकार से ये थियोसॉफर फिलोसोफरों से अलग है, उनसे विपरीत है। ये भी तर्क करते हैं और वो भी विचार देते हैं, लेकिन इसलिए सब तार्किक है या सारे विचारक एक जैसे होते हैं, ऐसा मानने की गलती कभी मत कीजिए। ओशो तो अपने एक प्रवचन में फिलोसॉफी को फुलोसॉफी कह देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो को देख लीजिए। उसमें ओशो कहते हैं कि जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर खोजना है, लेकिन जीवन एक रहस्य है जिसको जीना है, और यही अध्यात्म है। एक अन्य स्थान पर ओशो कहते हैं दर्शन शास्त्र एक रोग है और वो भी सामान्य नहीं। यह कोई सामान्य सर्दी नहीं है, यह कैंसर है, आत्मा का कैंसर। एक बार जब कोई व्यक्ति दर्शन के जंगल में खो जाता है तो वह शब्दों, अवधारणाओं, अमूर्तताओं में और अधिक उलझ जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता है। तो धार्मिक विचार दार्शनिक विषय नहीं है, तत्वज्ञान और दर्शन शास्त्र एक नहीं है। अध्यात्म और तर्क एक दूसरे के विपरीत है। थियोसॉफी और फिलोसॉफी के इस भेद को समझ लीजिए। तो ओशो फिलोसोफर नहीं थे, मिस्टिक थे, थियोसॉफर थे। ये स्पष्ट करते हुए अब हम थियोसॉफी और फिलोसॉफी के भेद को
और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए कुछ खास बातें समझते हैं। पहली बात, जैसा कि आगे कहा गया, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र तर्क, बुद्धि और शब्द तथा भाषा को प्रमाण मानने वाला विषय या शास्त्र है, लेकिन उसमें तर्क और व्याख्या को ही प्रमाण ना मानने वाले चिंतकों के विचारों का भी समावेश होता है। ऐसे चिंतकों को थियोसॉफर और उनकी विचारधारा को थियोसॉफी कहा जाता है। उसे अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअलिटी, गुप्त विद्या, गुह्य ज्ञान, ब्रह्म विद्या, थियोसॉफी या रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म भी कहा जाता है। काव्य, साहित्य और आदर्शवादी विचारधाराओं का समावेश हम थियोसॉफी में कर सकते हैं। फिलॉसफी अब केवल व्यवहारिक चिंतन को ही कहा जाता है। इसे थोड़ा और सूक्ष्मता से समझने के लिए यह जानना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है। एक मित्र के साथ संवाद के दौरान उन्होंने पूछा कि मन और जीवन के बारे में जानना हो तो इन दोनों में किसे पसंद करने की सलाह आप देंगे। तो सबसे पहले यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा विषय आपके लिए उत्तम लग रहा है। यह आपकी मानसिक प्रकृति और आपके स्वभाव के आधार पर तय होगा कि आपके लिए कौन सा विषय उपयोगी हो सकता है। इसके उत्तर के रूप में हम कहेंगे कि अगर आप सत्य के खोजी हैं, आप संदेह के मार्ग से चल रहे हैं, आपको मन और जीवन क्या है, चेतना और प्रकृति के रहस्य क्या है, यह जानना है, आपको व्याख्याएं समझनी है, आपको ठोस उत्तर चाहिए, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपके लिए फिलॉसफी है। और अगर आपको प्रश्नों से मुक्ति चाहिए, व्याख्याएं नहीं चाहिए, शब्दों में उत्तर नहीं चाहिए, तार्किक जवाब नहीं चाहिए, आपको शांति चाहिए, आध्यात्मिक मुक्ति आपका ध्येय है, तो आपका विषय थियोसॉफी बन सकता है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फिलॉसफी कुछ ही लोगों का विषय बन सकता है, हालांकि यह सबके लिए उपलब्ध है। दूसरी बात, ज़्यादातर लोगों को थियोसॉफी विषय पसंद आ जाता है, लेकिन उस विषय का जो हेतु है वो भी सभी सिद्ध नहीं कर पाते, तो थियोसॉफी भी सबका तो विषय नहीं ही है। बहरहाल उसकी बात फिर कभी। यहाँ इतना समझे कि यह आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको बुद्धि द्वारा शब्दों से जीवन का सत्य समझना है तो आपके लिए फिलॉसफी है। अगर आपको शांति और बिना उत्तर के प्रश्न रहित अवस्था चाहिए तो आपके लिए थियोसॉफी विषय बन सकता है। अब इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। थियोसॉफी में त्याग है, छोड़ना है, उसमें कुछ मिलता नहीं, उसमें कुछ प्राप्त नहीं करना। फिलॉसफी में भोग है, पकड़ना है, उसमें मिलता है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। थियोसॉफी स्त्रैण है, फिलॉसफी पौरुष युक्त है। थियोसॉफी में धर्म है, फिलॉसफी में गणित है। थियोसॉफी भौतिकी की एक भावनात्मक व्याख्या है, फिलॉसफी पराभौतिकी मानविकी है। थियोसॉफी एक मनोविज्ञान है जो प्रेम की कला सिखाने का दावा करती है, जबकि फिलॉसफी एक मानव विज्ञान है जो ज्ञान प्राप्ति की बात करता है। थियोसॉफी अलौकिक की अभिव्यक्ति का प्रयास है, तो फिलॉसफी लौकिक की व्याख्या। हम इसका इतना भेद स्पष्ट कर सकते हैं, बाकी क्या उत्तम है यह आप तय करेंगे। धन्यवाद।